भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रजभूमि से एक पग कहीं दूर नहीं जाता, वहीं निवास करता हूँ। न मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, न क्षीर सागर में शयन करता हूँ। मैं तो ब्रजभूमि में निवास करता हूँ, ब्रज रज में मेरा वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको श्रद्धा नहीं मिली है, श्रद्धा का परिचय कौन देता है? श्रद्धा का परिचय संत देते हैं। संत का निष्कलुष हृदय देता है। एक से एक ज्ञान, एक से एक विद्या है, तपस्या है सबके पास, पर तब विद्याएं भक्त के पास कुछ भी नहीं होता। प्रहलाद के पास कुछ भी नहीं, बस शुद्ध हृदय है। विवेकानंद एक जगह लिखते हैं, केवल हृदय है जो जीत हासिल करता है, दिमाग नहीं, मस्तिष्क नहीं। मानव मस्तिष्क की सारी ऊर्जा, सारी उष्मा शुद्ध हृदय की बराबरी नहीं कर सकती, पावन प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। श्रद्धा सुनी जाती है, श्रद्धा को स्पर्श मिलता है, श्रद्धा को अनुभूति मिलती है, श्रद्धा को वरदान मिलता है। श्रद्धा के सामने सारे नियम टूट जाते हैं। श्रद्धा असंभव को संभव बनाती है। श्रद्धा भगवान को विवश और विकल कर देती है। श्रद्धा भक्त और भगवान की दूरी मिटा देती है। श्रद्धा भगवान को भक्त बना देती है और भक्त को भगवान बना देती है। श्रद्धा में ऐसी उष्मा, ऐसी ऊर्जा है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रद्धा को कम न समझो, श्रद्धा का संबल है तो सब कुछ संभव है। ये कैलाश की चढ़ाई, ये मानसरोवर की यात्रा, ये रामचरितमानस की ओर गमन, इसके लिए कुछ और पूंजी नहीं चाहिए, इसके लिए श्रद्धा की पूंजी चाहिए। श्रद्धा रूपी राह खर्च चाहिए भक्ति यात्रा में। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है संतों का साथ। संतों का साथ क्यों? संत बार बार अनेक बार आपकी श्रद्धा को मजबूत करते रहते हैं, डिगने नहीं देते, हिलने नहीं देते। संसार और संत अलग अलग हैं, उलटबासी हैं। संसार और सांसारिकता आपकी श्रद्धा को कमज़ोर करती है और संत आपकी श्रद्धा को मजबूत करते हैं। एक विचारक कहते हैं, श्रद्धा क्या है? भादों की काली घटा। भादों की काली घटा घिरी हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो और चारों तरफ प्रलय के मेघ छाए हुए हों, ऐसी स्थिति में अमावस्या की रात्रि में, उस सघन अंधकार में जो सूरज को उदय कर दे, जो रात्रि में सूरज को प्रत्यक्ष कर दे, उसको श्रद्धा कहते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। और ये श्रद्धा को कौन देता है? ये वरदान कहाँ से मिलता है? संतों की वाणी से, संतों के संग से। संत वो है जिनसे भगवान बहता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भक्त कौन होता है? भगवान का डाक बंगला। भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, वहाँ से झांकते हैं। भक्त रूपी घर उनका झरोखा है। कहते हैं, ऐसा संत मिल जाए और संत का संग मिल जाए, साधु मिल जाए। संत का मिलना सहज नहीं है, बड़े पुण्य होते हैं, बड़ा सत्कर्म होता है जब तब संत मिलता है। कहते हैं, तिन्हीं कहूँ मानस अगम अति। उनके लिए मानसरोवर की यात्रा अति दुर्गम है, अति अगम है, पहुँच ही नहीं सकते। जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिन्हें प्रभु प्रिय नहीं है। प्रभु प्रिय का क्या मतलब होता है? क्या कसौटी है प्रभु के प्रिय होने की? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो मोहि राम लागते नीके, तो नौरस अनरस हो जाते और षडरस सब फीके। जीवन में 9 रस होते हैं, काव्य में 9 रस होते हैं, सारे रस अनरस हो जाते हैं। षडरस व्यंजन होता है, 9 रस होते हैं भावनाओं के, विचारों के, और षडरस होता है जिह्वा के, शरीर के। ये रस नहीं रहते। जब राम अच्छे लगने लगते हैं, प्रभु अच्छे लगने लगते हैं, ये संसार अनरस हो जाता है। भगवान अच्छे लगते हैं तो क्या होता है? सब अपनी मदद करते हैं, सब आपकी मदद करते हैं। पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपकी सहायता में जुट जाती है। कोने कोने से सहायता बरसती है। कभी कभी शैतान भी भगवान को पाने में सहायक बनता है। एक फकीर थे, बड़ा भाव भक्ति से नमाज पढ़ते थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। उनका कोई नमाज कजा नहीं होती, कोई नमाज नागा नहीं होता, छूटता नहीं था। एक बार वो सो गए, नमाज का समय हो गया, नींद खुल नहीं रही थी। किसी ने जगाया, उठो भाई, तुम्हारे नमाज का समय हो गया है। हड़बड़ा कर उठे, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बोला, शुक्रिया तुम्हारा, मैं शुक्रगुजार हूँ, पर तुम हो कौन जिसने इतना नेक काम किया, नमाज पढ़ने के लिए उठाया? मैं तो सो ही गया था।
अरे भाई मैं तो शैतान हूँ। अरे शैतान का काम तो होता है नमाज पढ़ने से रोकना, शैतान का तो काम होता है खुदा के पास जाने से रोकना। तुम कैसे शैतान हो भाई जो तुमने नमाज के लिए उठा दिया? हाँ भाई, मेरा काम तो नहीं है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने से रोकूं। एक बार तो मैंने तुमको सुला दिया था, नमाज पढ़ने से रोक दिया था, तुम्हारी नमाज कजा हो गई थी, नमाज नहीं हो पाई, तो तुमने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया। तुम भूखे रहे, पानी पी कर रहे, व्रत उपवास किया, फिर तुमने पानी भी छोड़ दिया, रोए चिल्लाए, इतना रोए चिल्लाए कि अल्लाह तुम्हारे और नज़दीक आ गया। मैंने सोचा इस बार फिर तुम भोजन छोड़ोगे, पानी छोड़ोगे, रोओगे और चिल्लाओगे और अल्लाह फिर तुम्हारे और नज़दीक आ जाएगा, इसलिए चलो हम ही उठा देते हैं, कम से कम कुछ तो दूर बने रहोगे। ये होती है श्रद्धा। गलतियों के बावजूद श्रद्धा भक्त को भगवान के और करीब ले जाता है। श्रद्धा होती है तो शैतान भी सहायक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सृष्टि में जिस पर परमेश्वर का नियंत्रण न हो। बस पुकारते चले जाओ, पुकारते चले जाओ, पुकारते चले जाओ। तो कहते हैं श्रद्धा की पूंजी हो, संतों का साथ हो, साधु जनों की संगत हो। सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनको सुर, तुलसी, रैदास, कबीर, रहीम, रसखान मिल जाते हैं। धन्य भागी होते हैं जिनको कभी कभी मीरा मिल जाती। तो धन्य भाग वो भी होते हैं जिनको संतों की वाणी मिल जाती है, संतों की वाणी का श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि संतों की वाणी एक छोर पर श्रद्धा पैदा करती है और दूसरे छोर पर ईश्वर का प्रेम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिनके पास श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिनको राम से प्रेम नहीं है, उनके लिए मानसरोवर दुर्गम है। ये मानसरोवर सुगम हो सकता है यदि हमारे पास श्रद्धा है, साधु संत का साथ है, नहीं तो उनकी वाणी का साथ है। जैसे हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं, तब संभव हो सकता है मानसरोवर जाना। अगर तीनों नहीं है तो महाविघ्न है, फिर नहीं जा पाएंगे।